और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दी। उसके हाथ में सैमुराई सोर्ड आ गई। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही स्लैश में 7-8 ब्लड ज़ॉम्बीज कट गए। इस तरह 6 लोगों की टीम वांग फंग को सेंटर बनाकर ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच से खून की राह बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। ये सब मैं शुरू से अंत तक देख रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी। क्रॉस रोड पर 4 डायरेक्शंस थी। इन्हें कहीं भी भागना था, लेकिन पता नहीं क्यों सीधे मेरी तरफ ही आ गए। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, लिन वानर ने चिंता से कहा। मैं बिल्कुल शांत रहा और बस इतना बोला, सारे कार्ड्स छिपा दो, गेस्ट्स आने वाले हैं। एस्केप के दौरान वांग फेंग और उसकी टीम ने नेचुरली उस मजबूत मोटर होम को देख लिया था। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानर को डोर खोलने का इशारा किया। जैसे ही 6 लोग हाँफते हुए मोटर होम के अंदर घुसे, मैंने डोर बंद किया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मोटर होम बुलडोजर की तरह आगे बढ़ी और सामने मौजूद दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज को उड़ा दिया। फिर हम दूसरी डायरेक्शन में निकल गए। हा हा हा, वांग फंग जोर जोर से हंसने लगा। वह अपनी जान बचने पर बेहद खुश था। फिर उसने व्हीकल का इंटीरियर देखा और घबराई हुई लिन वानर पर नजर डाली। अचानक वह चौंक गया। तुम लिन वानर हो? लिन वानर ने सिर हिलाया। हाँ, वांग फंग उत्साहित होकर बोला। यकीन नहीं होता कि अपोकलिप्स में भी किसी लाइव सेलिब्रिटी से मुलाकात हो जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फ्रेंड, तुम्हारी लक काफी अच्छी है। इतनी शानदार मोटर होम मिली है, कम से कम गोल्ड ईयर की होगी। बहुत बढ़िया, हमारी जान बचाने के लिए थैंक्स। लेकिन अगर एक अच्छा काम कर ही दिया है तो पूरा कर दो। ये मोटर होम भी हमें दे दो, तुम्हारे हाथ में इसका कोई फायदा नहीं। तभी लिन वानर गुस्से से बोली, तुम लोग इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में यही कर रहे हो। वांग फंग हंस पड़ा। ये वर्ल्ड अपोकलिप्स में बदल चुका है। यहाँ कौन ग्रेटिट्यूड और रिवेंज की बातें करता है? इतने इनोसेंट मत बनो। तुमने हमारी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस व्हीकल छोड़कर नीचे उतर जाओ। मैं मुस्कुराया। सब कुछ बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो रहा था। तुम लोग तो काफी काइंड निकले। वांग फंग ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या कहा? लेकिन उसके सवाल पूरा होने से पहले ही मिलिट्री डैगर उसकी गर्दन काट चुकी थी। वांग फंग की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कंट्रोल खो बैठा और वह सीट से नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल मैंने उसके हाथ से पिस्टल छीनी और बेहद प्रैक्टिस किए हुए अंदाज में सेफ्टी हटाकर ट्रिगर दबा दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में व्हीकल के अंदर पूरी शांति छा गई। इसके बाद मैंने मोटर होम वापस उसी जगह मोड़ दी जहां ब्लड नेस्ट मौजूद था। सामने का सीन देखकर कोई भी कांप उठा। पूरे इलाके में हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज का समुद्र उमड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। लगता है फिर से रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। आखिर इतने सारे ब्लड ज़ॉम्बीज को सिर्फ पर्सनल स्ट्रेंथ के भरोसे साफ करना नामुमकिन था। जब तक कई दर्जन लोगों की टीम न हो, उन्हें खत्म करना आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ऊपर से ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे ड्रोन की मदद से मोलोटोव कॉकटेल्स को हवा के रास्ते ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच पहुंचाया। अगले ही पल जैसे ही मोलोटोव कॉकटेल्स फटे, नीचे का पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज एक ही बार में जलकर खत्म हो गए। इसके बाद मैंने मोटर होम के अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज बाहर निकाली और एक एक करके ब्लड नेस्ट के पास फेंक दी। लगभग 5 मिनट बाद जमीन फटने लगी और कई टेंटिकल्स बाहर निकल आए। वे 6 बॉडीज और एक हेड से चिपक गए। वे ब्लड नेस्ट की रूट्स थी। ब्लड नेस्ट इंसानी फ्लैश और ब्लड को अब्सॉर्ब करके एवोल्यूशन या ग्रोथ करता था। जब उसने सभी बॉडीज अब्सॉर्ब कर ली तो विशाल ब्लड नेस्ट अचानक जोर से कांप उठा। उसके अंदर से एक ऐसी अजीब ऑरा निकलने लगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एवोल्यूशन शुरू हो गई है। मेरा दिल एक्साइटमेंट से उछल रहा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह शांति बनी हुई थी। तभी लिन वानर ने उत्सुकता से पूछा, एवोल्यूशन के बाद तो यह और भी पावरफुल हो जाएगा, है ना? मैंने सिर हिलाया। एवोल्यूशन के बाद ब्लड नेस्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे मॉन्स्टर कहना भी कम होगा। फिलहाल पूरी दुनिया में कोई भी अकेला इंसान ब्लैक हार्ट को सोलो फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ब्लड नेस्ट अपनी सारी एनर्जी कोर में खींच लेता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो सके। दूसरे शब्दों में कहूं तो यही उसका सबसे वीक मोमेंट होता है। इस समय उसकी डिफेंस सामान्य ब्लड नेस्ट से ज्यादा नहीं होती और उसे मारना सबसे आसान होता है। इसके बाद मैं ब्लैक ब्लेड लेकर सीधे ब्लड नेस्ट की तरफ बढ़ गया। ब्लेड ने उसकी आउटर शेल को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटा है। ब्लड नेस्ट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह दिखाई देने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों स्ट्रेंज फ्लैश पॉड्स बेतरतीब तरीके से लगे हुए थे। मैं उसके अंदर गहराई तक पहुंचा और जल्द ही मुझे वह हार्ट मिल गया जो हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा था। जैसे ही हार्ट पूरी तरह ब्लैक कलर में बदल गया, मैंने बिना एक पल गंवाए ब्लेड चलाई और ब्लैक हार्ट को काटकर अलग कर दिया। फिर मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से मोटर होम की तरफ भाग गया। व्हीकल के अंदर लिन वानर की आंखों में क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। क्या यही ब्लैक हार्ट है? मैंने सिर हिलाया और ब्लैक हार्ट को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, यह ब्लैक हार्ट है, अपोकलिप्स के शुरुआती दौर का सबसे प्रेशियस रिसोर्स। जैसे ही मैंने ब्लेड से उसे 2 हिस्सों में बांटा, ब्लैक हार्ट तुरंत राख बनकर बिखर गया। लेकिन जहां वह रखा था वहां कार्ड्स का एक बड़ा स्टैक दिखाई दिया। कुल मिलाकर वहां दर्जन भर से ज्यादा कार्ड्स थी। मैंने उत्साह में अपने हाथ रगड़े और कार्ड्स को एक एक करके देखने लगा। उनमें 2 रेनबो कार्ड्स थी और 6 गोल्डन कार्ड्स। बाकी कार्ड्स भी कम वैल्यूएबल नहीं थी। 6 गोल्डन कार्ड्स में से फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट टैलेंट फिलहाल मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन बाकी 4 गोल्डन कार्ड्स असली T0 लेवल टैलेंट थी। इसके बाद मैंने पहली रेनबो कार्ड पलटी। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी प्यूपल्स सिकुड़ गई। टैलेंट स्पिरिट कंट्रोल आर्ट। ये टैलेंट अपने ओनर को स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। रिक्वायरमेंट 8 मेरिडियंस अनलॉक होना जरूरी। ये रेनबो कार्ड्स में भी गॉड ईयर टैलेंट थी, लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए अभी इसे सीखना संभव नहीं था। मैंने स्पिरिट कंट्रोल आर्ट को संभाल कर रख दिया और दूसरी रेनबो कार्ड उठाई। जैसे ही मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। जब तक इसमें पावर है तब तक यूजर आसानी से नहीं मरेगा। पिछले जीवन में मैंने किसी को यह ब्रेसलेट इस्तेमाल करते देखा था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर बैटरी कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी। फुल चार्ज होने के बाद यह 3
फेटल अटैक तक ब्लॉक कर सकता था। इसका मैकेनिज्म सीधा था, एनिमी का अटैक ब्रेसलेट के शील्ड द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता था। बेशक इसकी भी लिमिट थी, अगर अटैक उसकी डिफेंस कैपेसिटी से ज्यादा पावरफुल हो तो शील्ड फेल हो जाता था, लेकिन सामान्य स्थिति में यह एक पैसिव सुपर शील्ड जैसा था। मैंने तुरंत ब्रेसलेट निकालकर अपनी रिस्ट पर पहन लिया, फिर टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकाली। जैसे ही ब्रेसलेट की 3 ग्रीन एनर्जी बार्स फुल हुई, मुझे जबरदस्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हुआ। कुछ सोचकर मैंने पिस्टल लिन वानर की तरफ बढ़ाई, फिर अपनी फॉरहेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझ पर फायर करो। लिन वानर शॉक में पड़ गई। क्या? चिंता मत करो, मैं सिर्फ ब्रेसलेट की डिफेंस टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी जान के साथ गेम नहीं खेल रहा, शूट करो। मेरे बार बार कहने पर उसने दांत भींचे और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बुलेट मेरी फॉरहेड के पास पहुंचते ही एक ट्रांसपेरेंट शील्ड में समा गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैंने ब्रेसलेट की तरफ देखा, जैसा उम्मीद थी उसकी एक एनर्जी बार कम हो चुकी थी। इस समय लिन वानर के चेहरे पर सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि पेन भी